हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख युद्ध और संधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि होमवर्क में जो आपको 10 टॉपिक्स दिया गया, आप उस 10 टॉपिक्स को पहले जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए और यहाँ पे अपना टेस्ट लगाइए, ताकि आपको पता चले कि कितना आप सही तरीके से अपने क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। काफ़ी लोग कमेंट्स ये कर रहे थे कि कहाँ से हम पढ़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपको टॉपिक दिया गया आप किसी भी तरह से कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको छोटा सा रिकमेंड कर देता हूँ, एक तो आप लूसेंट ले लीजिए, एक क्राउन ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप एनसीईआरटी जो महेश कुमार वर्णवाल सर का जो बुक है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी सोर्सेस हो, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप हमारे साथ इन सभी टॉपिक्स को डेफिनेटली पढ़िए। तो फिलहाल आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे युद्ध और संधियाँ, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको इस ऑफर के बारे में बताया था और आज भी बताता हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कल ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फ्रेंड्स ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी कम कीमत पर आपको हमारी ये कोर्सेज मिल जाएगी। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के अपनी मनपसंद की कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1938, सितंबर 1938। डेट की बात करें तो 30 सितंबर 1938 को म्यूनिख पैक्ट जो कि संपन्न हुआ था, समझौता हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन से, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की संधि का संबंध हो जाता है 1782, ठीक है, 1782, और इसका संबंध होगा ऑप्शन बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ था इस संधि के तहत। तो स्टार्ट हुआ था सूरत के संधि के तहत 1775 में, ठीक है, 1775 में सूरत के संधि के तहत इसको स्टार्ट किया गया और इसका समापन 1782 में हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इसको हम इलाहाबाद की प्रथम संधि कह सकते हैं, 1765, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, जबकि इसके 4 दिन बाद 16 अगस्त को फिर से एक संधि हुआ, जिसको इलाहाबाद की दूसरी संधि के नाम से जाना जाता है। प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, जबकि दूसरी संधि की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल क्या था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल क्या था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि दूसरा मैसूर युद्ध 80 से 84, तीसरा कह सकते हैं 90 से 92। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का संबंध क्या होगा? चिलियानवाला युद्ध का समय क्या है? चिलियानवाला युद्ध का संबंध 1849 से होगा, और ये किनके मध्य हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन रखिए, ताकि आपको इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ? यानी कि दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था? तो क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 1848, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात आती है कि पहला आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ वो कब हुआ, इसको भी याद रखिएगा। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1845 से 46 और दूसरा 1848 से 49, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 1776, ध्यान रखिएगा 1776। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मंगलौर के संधि के तहत। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मद्रास के संधि के तहत हुआ था, जबकि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुआ। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। किस संधि के फलस्वरूप राइन संघ की स्थापना की गई थी? मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कर्नाटक युद्ध से संबंधित क्वेश्चंस आपको कराए थे, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। कर्नाटक युद्ध से संबंधित अलग से वीडियो डाला गया था करीब 1 वीक पहले, आप उसको जरूर देख लेना। तो किस संधि के फलस्वरूप राइन संघ की स्थापना की गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रेसबर्ग की संधि, ठीक है, प्रेसबर्ग की संधि के तहत राइन संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि कब हुई थी? बेसिन की संधि कब हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1802, ठीक है, 1802 बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ये अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। प्लासी का युद्ध 1757, 23 जून 1757, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1805 के ट्राफालगर के युद्ध में कौन अंग्रेज का जल सेना नायक मारा गया? ट्राफालगर के युद्ध में कौन सा अंग्रेज जल सेना नायक मारा गया? तो नेल्सन, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका ये बन जाता है कि ट्राफालगर का युद्ध हुआ कब था? 1805। ठीक है, 1805 याद रखना। चलिए नेक्स्ट वन, रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच देवगांव की संधि कब हुई थी? देवगांव की संधि कब हुई थी? जो आपको नोट्स दिया गया, आप उस नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको सारी संधि एक जगह मिल जाएगी। आप उस नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी 1803। पुरंदर की संधि 1665। अच्छा, आपने पुरंदर की संधि ऊपर में देखा था, एक था 1776, एक होता है 1665। तो दोनों में क्या फ़र्क है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पुरंदर की संधि 1665 का संबंध किसके किसके बीच होता है? तो जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के मध्य ये संधि हुआ था। ठीक है, जबकि पुरंदर की संधि 1776 अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछे तो वहाँ पे हम कहेंगे मराठा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है, तो इनको अच्छे से याद रखना है कि 1665 किन के मध्य हुआ और 1676 किन के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध हो जाता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ, यानी राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर की संधि। नेक्स्ट वन, सूरत की संधि निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सलबाई की संधि आपने देखा था 1782 में, तो उसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ। तो सूरत की संधि 1775 में हुआ था, जिसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का शुरुआत किया गया। तो सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी 1765 इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुगौली संधि का संबंध निम्न में से किससे? सुगौली की संधि जिससे के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के जो बीच यानी कि गोरखा जो युद्ध चल रहा था उसको समापन किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 तक होता है। तो इसका समापन सुगौली की संधि 4 मार्च 1816, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? बताइए कि कौन सा मिलान गलत है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और खानवा का युद्ध 1527 बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों के तीनों मिलान बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी कथन सही है। आपको ये तो पता ही होगा कि तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जो कि पहली बार 1191 में मोहम्मद गौरी हार गया था और दूसरी बार मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, कनौज या जिसको हम लोग विलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, किनके मध्य हुआ? कनौज या फिर विलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था और इसका संबंध हो जाता है हुमायूं और शेर शाह सूरी। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1809 को अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच हुआ था? ऊपर में हमने देखा था 1540, जो कि मैंने आपको बताया कनौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। इसके पहले एक और युद्ध हुआ था 1539, जिसे हम लोग चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा, चौसा का युद्ध। ठीक है, ये भी आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य ही हुआ था, याद रखना है। तो अमृतसर की संधि 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ के साथ साथ महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समापन, द्वितीय मैसूर युद्ध का संबंध मंगलौर की संधि के तहत और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, उपरोक्त सभी कथन सही है, इस वजह से ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये जो आपका सीरीज चल रहा है अब बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है, एग्जाम्स तक आप हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे और आपका हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे तो आप गलती ना करो, अच्छे तरीके से आपको ये लगे कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ करके आया और यहाँ पे अच्छे तरीके से टिक करेंगे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में कलिंजर का युद्ध कब लड़ा गया? मध्यकालीन भारत में कलिंजर का युद्ध हुआ था 1545, ऑप्शन सी 1545। खानवा का युद्ध कब हुआ? ऊपर हम लोगों ने मैच किया था खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे 1527 ईस्वी में। ठीक है,
बाबर के बीच हुआ था ये, बाबर के साथ, क्योंकि बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़ा था, जैसे 1526 में पानीपत का युद्ध, उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदावर का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। ये सभी इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं किस मुगल शासक के बीच 1576 में हुआ। कभी कभी डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था, तो 1576 में, ये याद रखना है। महाराणा प्रताप और ये अकबर के मध्य हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए। वांडीवास का युद्ध बताइए कि कब हुआ। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सी 1760 में। अच्छा, वांडीवास किस स्टेट में पड़ता था, ये आप कमेंट्स करके नीचे बताइए जल्दी से। वांडीवास का युद्ध किस स्टेट में है, यानी वांडीवास एक जगह था, वो किस स्टेट में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो मैच करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ, बिल्कुल सही। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं 1761। रोहेला का युद्ध 1774 और खुर्दा का युद्ध 1795, ये तीनों बिल्कुल सही है। लेकिन तालीकोटा का युद्ध यहाँ पे गलत क्या मैच करता है, क्योंकि तालीकोटा का युद्ध 1565 होना चाहिए था, ये यहाँ पे मिस्टेक किया गया। ठीक है, तो सुधार करेंगे, राइट आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत का चर्चित युद्ध पोर्टोनोवा का युद्ध कहाँ हुआ, कब हुआ, ये पूछा जा रहा है कि पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था। तो पोर्टोनोवा का युद्ध का संबंध 1781 होगा, ऑप्शन ई। निम्नलिखित संधि में कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित संधि में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो मैच करके बताइए कि कौन सा मिलान सही नहीं है। सूरत की संधि 1775, नागपुर की संधि 1816, देवगांव की संधि 1803 होना चाहिए, बसीन की संधि 1802। तो ये तो हम लोगों ने देखा ही था। तो सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में खेड़ा का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ? खेड़ा का युद्ध का समय बताना है। खेड़ा का युद्ध 1707, ऑप्शन सी बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा मिलान गलत तरीके से मैच किया गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच। देखिए कभी कभी इनसे संबंधित लॉर्ड भी पूछा जाता है कि कौन से लॉर्ड थे। तो ध्यान रखना है कि 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। जबकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड वेलेस्ली थे, जबकि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद भी रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस द्वारा अमीनस की संधि कब व किसके साथ की गई थी? फ्रांस के द्वारा अमीनस की संधि कब और किसके द्वारा की गई थी? तो सी होगा बिल्कुल सही आंसर, 1802 में इंग्लैंड के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो देखिए सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776 और एक 1665 भी होगा, सलबाई की संधि 1782। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ? 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अच्छा, पिछली बार एग्जाम्स में क्वेश्चन से एक पूछा गया था कि 100 वर्षीय युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस में से विजेता कौन रहा। तो आप क्या नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि दोनों में से विजेता कौन सा देश रहा। देखते हैं कितने लोगों को राइट आंसर पता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 और दूसरा संधि 16 अगस्त 1765। पहला जो संधि हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य, जबकि दूसरा संधि हुआ था सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन बी बनेगा, 16 अगस्त 1765। हैदर अली के द्वारा त्रिकूट संघ की स्थापना कब की गई? त्रिकूट संघ की स्थापना कब की गई थी हैदर अली के द्वारा? 1779, ऑप्शन बी 1779। निम्नलिखित कर्नाटक के युद्ध का कौन सा क्रम गलत है? कर्नाटक युद्ध का कौन सा क्रम गलत है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ था, ना कि 49 तक। तो यहाँ पे 48 होगा। तो पहला पॉइंट आपका गलत है। द्वितीय युद्ध 1739 से 54 तक और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक, जिसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन
एला सापल के संधि के तहत हुआ था। ये याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी। ऊपर में डिस्कस किया था कि 1809 में अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य 1809 में। घाघरा के युद्ध 1539 में निम्नलिखित में से किन के बीच हुआ। 1529 की बात की जा रही है, घाघरा का युद्ध। तो बाबर और कौन थे, अफगानों के मध्य। ठीक है, अफगानों और बाबर के मध्य हुआ। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कि किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो रूसी क्रांति। अच्छा, रूसी क्रांति हुआ कब था, ये भी याद रखिएगा। रूसी क्रांति का संबंध 1917 से 1923 तक था। ठीक है, रूसी क्रांति। वाटरलू युद्ध कब हुआ। वाटरलू जो युद्ध हुआ ये कब हुआ था, ऑप्शन ए 1815 में। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी। जुलाई क्रांति बताइए कब हुई थी, जिसको हम लोग फ्रेंच जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फ्रांस में जुलाई क्रांति का संबंध हो जाता है, ऑप्शन बी 1830। देखिए, इसको जुलाई क्रांति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि फ्रांस की जो द्वितीय क्रांति हुई थी, फ्रांस की जो प्रथम क्रांति हुई उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की जो द्वितीय क्रांति हुई थी 27 जुलाई 1830 से लेकर के 29 जुलाई 1830 तक चला था। यानी कि जुलाई तक ही, जुलाई में ही संपन्न हुआ, जुलाई में स्टार्ट होकर जुलाई में ही संपन्न हुआ, इसलिए इसको जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी 1830, यानी कि फ्रांस की दूसरी क्रांति। फ्रांस की प्रथम क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं इसको कि फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति कब हुई थी, तो फिलहाल आपको यहाँ पे बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो पता है क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए ताकि हमारे द्वारा डाली जाने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।